ओम साई राम। आज का शीर्षक रहेगा कि ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर के सानिध्य में या ईश्वर को हम कैसे महसूस कर सकें। कई लोगों ने मेरे से ये सवाल किया कि आपके साथ ईश्वर कैसे बात करते हैं, आपको कैसे आप उनके साथ जुड़ती हो, या आप ऐसा क्या करती हो कि ईश्वर आपको आपकी सवालों के जवाब देते हैं। तो मैंने भी बहुत इस चीज़ के ऊपर गौर किया कि ये कैसे संभव हो सकता है। मतलब ईश्वर, मैं कोई स्पेशल हूँ, मुझे नहीं पता मैं स्पेशल हूँ या क्या है, बट मैंने काफ़ी देर तक इसके ऊपर विचार किया कि ऐसा डिफरेंशिएशन क्यों होता है। तो मुझे जो मेरे अनुभव और मैंने जो मेरे साईं के साथ जो इतने समय बिताया, उसमें सिर्फ एक ही बात मेरे को हमेशा मेरे गुरु ने बताई कि मैं उसी के साथ जुड़ता हूँ जिसको मेरे पे पूर्ण समर्पण है। अब कई लोग बोलते हैं हमें भी समर्पण है, हम भी इतना मानते हैं, हम भी उनका करते हैं, हम भी ऐसा करते हैं, तो अब समर्पण की भाषा क्या हो गई। फिर मेरे मन में विचार आया कि समर्पण की भाषा क्या है। तो फिर मेरे गुरु ने मेरे को बताया कि समर्पण की भाषा ऐसी है, जैसे मैं एक आम आदमी समझे इसके लिए एक उदाहरण ले रही हूँ। आपने जैसे कोई काम करने की ठान ली, तो आप के अंदर उस काम को पूरा करने का एक जुनून चढ़ा रहता है कि वो काम मैं परफेक्ट करूं, अच्छा करूं, ताकि मैं उसमें सफल हूं। जब आप वो काम अपने हाथ में लेते हो करने के लिए, तो आप इतने ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हो कि आपको सुध बुद्धि नहीं रहती है कि दिन है कि रात है कि क्या हो रहा है, भूख प्यास सब खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि ये जो मेरे को जो एक काम पूर्ण करना है, ये इतना अच्छी तरीके से करना है कि इसका जो आउटकम होगा, इसका जो रिजल्ट होगा, वो इतना अच्छा होगा कि 4 लोग मेरी तारीफ करेंगे कि वाह, क्या हट के तुमने जो भी किया हट के किया। ऐसे ही जब हम ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं और हम चाहते हैं कि हम उसके करीब जाएं, हम उसको महसूस करें, वो हमारे से बात करे, हमें कुछ इस तरह के आभास कराए, तो उसके लिए हम केंद्रित नहीं होते हैं, हम फोकस्ड नहीं होते हैं। हम चलते फिरते इधर उधर देखते हैं, हाँ उपवास किसी ने कह लिया, रख लिया, ध्यान सारा खाने में है कि अरे उपवास का भी क्या खाना बनाए, बट उसका नाम स्मरण करना, उसकी तरफ देखना या उसकी जीवनी पढ़ना या उस चीज की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। करने के लिए हम करते हैं और सिर्फ दिखावाबाजी है। जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ कि जब भी आप भले अपना गुरु का नाम स्मरण कर रहे हो, 5 मिनट के लिए कर रहे हो, 10 मिनट के लिए कर रहे हो, पूरी कंसंट्रेशन के साथ होना चाहिए। तब आप गूंगे बहरे सब हो जाओ, आपके अगल बगल क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, आपको बिल्कुल भी इस चीज का चित्त बंद नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं आपका ध्यान केंद्रित करना। और जब आपका ध्यान ईश्वर को लेके, उसके चरणों को लेके केंद्रित होता है, तभी आपकी जो भी आप प्रार्थना कर रहे हो, गुणगान कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, वो सब उसके तक पहुंचता है और यही तो आपको जोड़ता है उसके साथ। फिर वो कहता है, आपको सुनाई देता है, आप कहते हो, उसको सुनाई देता है। ये रिश्ता तभी बनता है जब आप एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हो। उसके बिना आप ये महसूस ही नहीं कर सकते। इतने जन्म ले लो, कितने भी कर लो, पूजा पाठ कर लो, जब तक ये भाव नहीं आएंगे और ये आपका ध्यान अपने गुरु के चरणों में केंद्रित नहीं होगा,
भले क्यों ना 5 मिनट के लिए हो, बट वो पूरी तरीके से समर्पित होना चाहिए, तभी आपको सुनाई देगा कि वो क्या कह रहा है आपसे, क्या मार्गदर्शन दे रहा है। और मेरा ख्याल है ये इतना आसान नहीं होता है। आपको पहले अपने गुरु पे विश्वास उतना दिखाना पड़ता है और उसी से ही ये ताकत मांगनी है कि मैं आपको महसूस करना चाहती हूँ गुरु, मैं आपको आपके अनुभवों को समझना चाहती हूँ, आप कौन हो और आपका स्थान मेरे लिए कहाँ है, ये मुझे जानना है और आप ही मुझे बताओगे। अगर आप इस प्रण से उसकी भक्ति करने लगोगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो आपसे बात नहीं करेगा। हम सब उसी के बच्चे हैं, बट एक जिज्ञासा भी तो जागनी चाहिए ना अंदर से। एक बच्चा होता है, वो एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, 2 इतनी समर्पित होते हैं कि भाई जैसे माँ बोलेगी हम वैसे करेंगे, 2 ऐसे होते हैं हर चीज में प्रश्न करेंगे, कई ऐसे होते हैं कि क्यों करें, हाँ करने के लिए कर दिया, हाँ माँ है ना नमस्कार कर दिया, गुड मॉर्निंग कर दिया, हो गया। उसके अलावा माँ अपनी जगह, हम अपनी जगह। आज ये प्रथा इतनी ज़्यादा तेज़ी से बच्चों में भी बढ़ रही है कि उनको भी रियल पेरेंट्स की वैल्यू क्या होती है, अगर वो पेरेंट्स की वैल्यू नहीं कर पाएंगे तो भगवान गुरु तो बहुत दूर की बात है। अगर हम कहते हैं कि हमारे माता पिता, ईश्वर ने भी माँ का स्थान अपने से ऊपर बताया है, अगर बच्चा अपनी माँ को ही नहीं समझ पाएगा, माँ को ही इज्जत नहीं देगा, उसका ही सुख दुख नहीं समझेगा, तो वो ईश्वर को कहाँ से समझेगा। मेरे हिसाब से हमें अगर ईश्वर को समझना है, महसूस करना है, तो जैसे मैंने कहा है कि आपकी भक्ति उच्च कोटि की उस समय होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको हिमालय जाना है, आपको तीर्थ यात्राएं ही करनी है, आपको ऐसा ही करना है वैसा ही करना है, ये आडंबर नहीं चाहिए। आप जितना भी अपने समय निकाल के एक 5 मिनट भी अगर उसका नाम लोगे, बट अगेन मैंने कहा पूरा फोकस उसी पे होना चाहिए, तो ही आपको ईश्वर का सानिध्य मिलेगा। और आप ये करके देखिए, ये आजमाई हुई बात है और हमेशा हमेशा के लिए आप देखोगे कि आपकी उन्नति ही होती रहेगी ये क्षेत्र में, और वो फिर स्वयं आपको मार्गदर्शन देगा। आपको 10 लोगों को जाके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं अभी ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, या ये करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए। आपके अंतरकरण में वो बैठा हुआ है, सबके अंतरकरण में बैठा हुआ है, बट उसको जागृत करना ये सिर्फ और सिर्फ हमारी क्षमता है कि हम उसको कैसे जागृत करें। नहीं कर पाते तो उसके लिए हम किसी को दोषारोपण नहीं कर सकते और ना ही किसी से ईर्ष्या कर सकते कि इनसे बात करते हैं भगवान, हमारे से नहीं करते, इनके तो अभी तो बाल काले, हमने तो बाल सफ़ेद ही भक्ति में कर दिए। काले और सफ़ेद बालों का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। काले और सफ़ेद बालों का मैं एज से रिलेट करती हूँ। भक्त प्रहलाद की क्या उम्र थी कि जो उसको इतना परमात्मा से इतना लगाव हो गया था। उनका पिता तो एक राजा था, उस समय राजा भगवान होता था, जो वो कहे वही होता था, बट उसने इतनी छोटी उम्र में भी भगवान और राजा के बीच में जो एक डिफरेंस होता है वो महसूस किया, और उसने इतना करेज दिखाया, साहस दिखाया कि उसने अपने पिता को कहा कि आप ये दुनिया पे राज कर सकते हो, परमात्मा पे राज नहीं कर सकते, वो आपके अधीन नहीं है, आप उनके अधीन हो। और उसका अंजाम आपने देखा होगा। तो इसीलिए मैं सबको कहती हूँ कि भक्ति में कोई बनावटीपना नहीं होना चाहिए। जो 12-15 दिन उपवास रखता है और जो 1 दिन उपवास रखता है तो
सामने वाले को बड़ा गर्व फील होता है कि देखो मैंने 21 उपवास रखे, पूरे नवरात्रे रखे, आपने एक रखा। उसने एक में भी वो काम कर डाला जो आपने 7 दिनों में नहीं किया होगा। आप कैसे तुलना कर सकते हो? ईश्वर ने हमें कोई अधिकार नहीं दिया कि हम तुलना करने बैठे, उसकी भक्ति श्रेष्ठ कि मेरी भक्ति श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ या मैं श्रेष्ठ। इसीलिए जितना आपसे सच्चे मन से हो सकता है उतना करिए, और करके आपको खुशी महसूस होनी चाहिए, ना कि सर पे 100 मन गड़ा पानी का गिरे कि भाई अरे अब तो मुझे उपवास रखना पड़ेगा। जब ये विचार ही अगर मन से आया, अरे मुझे ये करना पड़ेगा, किसी को भी प्लीज करने के लिए, वो किसी काम का नहीं है। आप सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि देखो आप कितने धार्मिक ख्यालात के हो। बट परमात्मा को मालूम है कि आपके मन में ये शुरू करने से पहले आपके विचार क्या थे। तो हम दुनिया के सामने मुखौटा पहन के मीठा बन सकते हैं, ऊंची नीची बातें कर सकते हैं, बट भगवान से नहीं कर सकते। भगवान से हमारा कोई कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, उसको बराबर पता है कि कौन सच्चा है और कौन नाटकीय है। तो बराबर है, फिर जैसी करनी वैसी भरनी। जितनी आस्था और जितनी श्रद्धा के साथ आप उसको भजोगे, परिणाम आपके सामने होता है। तो फिर मेरे से ही बात करता है, आपसे क्यों नहीं बात करता है? मेरा ख्याल है मैंने इसका स्पष्टीकरण दे दिया है जितना मेरे गुरु ने मुझे समझाया है। तो मैं शायद उम्मीद करूंगी कि जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आप सब तक पहुंची है, और आराम से बैठकर इस विचार का मंथन करिए कि क्या भक्ति मार्ग इतना कठिन है? मेरे हिसाब से कठिन नहीं है। हमने उसको कठिन बना दिया है क्योंकि हमें ही नहीं पता कि भक्ति का अर्थ क्या है और भक्ति कैसे करनी चाहिए। ओम साई राम।